जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जय एग्जाम में। जैसे कि दोस्तों आपको रीजनिंग की एक पर डे क्लास मिलती है और उसमें सिर्फ 6 क्वेश्चन होते हैं। अगर आप सिर्फ 6 क्वेश्चन ही करना चाहते हो तो आप सब्सक्राइब मत करो, और ज़्यादा क्वेश्चन करना चाहते हो तो आप जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे कि मैं सीरीज़ आपकी बढ़ा सकूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 132 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको दिखाई दे रहा होगा, कौन सा, ये। अब इसके स्थान पर संख्या ढूंढने के लिए हमें सबसे पहले करना क्या होगा। तो सबसे पहले ये करना है कि हमें ये देखना कि 12 कहाँ से आया और 11 कहाँ से आया। तो 12 11 लाने के लिए हमने क्या देखा भाई, जो से ये 6 है और ये 5, इन दोनों को जोड़ कर देख लेते हैं। अब हमने इनको जोड़ा, ठीक है भाई। 15 6 कितने होते हैं, 15 6 होते हैं आपके 21, और 21 में से 9 घटाएंगे 12। ठीक है भैया, हमने अगर अब 15 माइनस के 6 बराबर 21, 21 माइनस के 9 करेंगे तो आपको कितना बचेगा, आपका 12 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा, 12 बचा। इसी प्रकार से हम इसमें कर लेते हैं। हमने देखा 8 है, 8 माइनस के 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 6 15 6 21 प्लस करो भैया इसे, और 8 6 कितने होते हैं आपको, 6 दूनी 12 13 14, 8 6 14, 14 माइनस के 3 कितना बचा, 11। इसी प्रकार से हमने देखा कितना है, 11, 11 प्लस के 6, 11 6 6 एक 7, 11 6 17, 17 माइनस के 8 बराबर कितना बचेगा आपका, 9। कितना बचा भैया, 9 बचा, और 9 ही आपका राइट आंसर है। या किसी ऑप्शन में है, जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी में आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। और प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या लाने के लिए हमें यह देखना कि जेड है, जेड से एम तक कैसा पहुँचे। क्योंकि प्रश्नवाचक चिन्ह ये है, क्योंकि पहले हमें ये से इस वाली संख्या को बनाएंगे, जब भी तो हम इस वाली संख्या से अगली संख्या बनाएंगे। तो हमने देखा जेड से एम तक, तो जेड से एम तक पहुँचने के लिए हमने क्या करा। देखिए, जेड से एम तक तो हम पहुँच नहीं सकते, क्यों बताइए, पर एम से जेड तक ज़रूर पहुँच सकते हैं। एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड कितना पहुंच सकते हैं, माइनस के 13 तक पहुंच सकते हैं। ठीक है भाई, तो हम 22 से एल तक कितने पे पहुंचेंगे, एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, तो हम माइनस के 13 यहाँ पहुँच सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, समय नष्ट खराब करने से अच्छा है कि इसमें समय माइनस के 13 ही हो रहा है, माइनस के 13 इसमें हो रहा है और माइनस के 13 ही इसमें हो रहा है। तो जिस प्रकार से माइनस के 13 यहाँ हुआ और यहाँ हुआ, तो इसी प्रकार से हमने देखा पी है, मतलब आर है, क्यू है, पी है, ओ है। आर क्यू ओ पी से अगली संख्या लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें ऑप्शन की हेल्प लेनी है, और हमें ऑप्शन सब अलग अलग दिख रहे हैं, क्यू है, एम है, डी है, ई है। तो हम देख लेते हैं, क्यू से अगर माइनस के 13 मतलब क्यू से आर तक पहुँचने के लिए 13 हो जाते हैं तो ठीक है। तो देखिएगा, तो 13 करके देखें, हमने देखा पी मतलब क्यू, क्यू के बाद आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी सी डी। तो देखिएगा, अगर क्यू से अगर हम आर तक पहुंचेंगे तो भाई माइनस के 13 तो नहीं हो रहे। ठीक है, माइनस के 13 करने पर कितना हो रहा है, हम ई तक पहुंच रहे हैं। फिर हमने देखा एम, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो कहाँ तक पहुंच रहे हैं, हम जेड तक पहुंच रहे हैं। हमने देखा डी, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू, पर हम कहाँ तक पहुँचते हैं, क्यू तक पहुँचते हैं। फिर हमने देखा ई, ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर, तो हमने देखा ई से पहुँचे। तो भाई कोई ज़रूरत है नहीं और ऑप्शन चेक करने की, ई हो गया आपका, डी हो गया, सी हो गया, बी हो गया। अगर आप सब में करके देखोगे तो माइनस के 13 ही होगा, और यही आपका राइट आंसर आ जाएगा। आप करना चाहो तो करके देख लेना ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि मैंने इस प्रकार के क्वेश्चन आपको इतने करा दिए हैं कि आपकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, दिए गए प्रश्न में विषम संख्या होगी। दिए गए प्रश्न में विषम संख्या होगी। विषम संख्या का मतलब है कि इनमें तीनों में एक ना एक संख्या ढंग की होगी, मतलब 3 संख्या एक सी होंगी पर एक संख्या थोड़ी अलग होगी, पर वो कौन सी संख्या है। तो देखिएगा, जब भी आपको इतनी बड़ी संख्या दिखाई दे तो आपको अनुमान लगा लेना है कि इसमें सब में प्लस ही हो रहा होगा। तो प्लस हो रहा है तो 6 करा आप, 6 प्लस के 5 प्लस के 3 प्लस के 5, हमने जोड़ कर देखा,
मतलब जोड़ा कितना हो गया, 6 6 12, 12 5 कितने होते हैं आपके 17 होते हैं, 17 3 कितने होते हैं 21 होते हैं, 17 3 20 होते हैं, और 20 और 5 कितने होते हैं आपके 25 होते हैं। इसी प्रकार से हमने देखा 3 है प्लस के 2 है प्लस के 1 है प्लस के 1 है प्लस के 6 है प्लस के 7 है प्लस के 3 है प्लस के 2 है। देखिएगा 3 2 डबल 1 6 7 3 2 सही है। 3 2 5 और 1 6 और 1 7, 7 और 6 कितने हो गए 13, 13 और 13 7 कितने हो गए आपके 20, और 20 और 3 23, 23 और 2 25। ठीक है भैया। हमने देखा 2 है प्लस के 7 प्लस के 4 प्लस के 9 प्लस के 3 प्लस के 0, 7 2 9, 9 4 13, 13 और 3 कितने होते हैं आपके 13 3 16, 16 9 25 कितने होते हैं आपके 16 9 25 होते हैं। तो जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर डी ही आपका विषम होगा, क्योंकि ये तीनों तो एक से होगा, तो ऑप्शन नंबर डी विषम होगा। पर हम जोड़ कर देख लेते हैं कितना विषम होगा। 8 है प्लस के 9 है प्लस के 4 है प्लस के 3 है प्लस के 5 है। हमने देखा 8 9 कितने होते हैं 8 16 और 1 17, 17 4 21, 21 22 23 24, 24 और 5 कितने होते हैं आपके 29 होते हैं। तो इसका मतलब 29 आ रहा, तो ये आपका जाहिर सी बात है विषम ही होगा। ठीक है। तो क्वेश्चन ने कहा था दिए गए प्रश्न में विषम संख्या होगी, तो विषम संख्या होगी आपकी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। 8 9 4 3 5। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है यदि प्लस मतलब 15 प्लस के 23 बराबर 11 और 22 प्लस के 32 बराबर 10, तो 42 प्लस के 36 बराबर क्या संख्या होगी। तो भैया देखिएगा इतना प्यारा सवाल है। अब प्यारा सवाल कैसे है, क्योंकि हमें दे रखा कि 15 है, 15 प्लस के 23 बराबर 11। अब इस संख्या को 11 लाने के लिए हमें क्या करना होगा। तो हमने देखा कितना 5 इकन 5, इसकी मल्टीप्लाई करी 5 इकन 5 प्लस करा 3 दूनी 6, 6 5 11। इसी प्रकार से हमने ये वाली संख्या देखी 2 2 प्लस के 3 2 बराबर कितना है 10। तो 10 कैसे लेंगे 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 6 4 10। जिस प्रकार से ये लाए तो इसी प्रकार से हम इसको ला सकते हैं। कितना है 42 है प्लस के 36 है, बराबर संख्या लानी है। तो हमने क्या लानी है यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दो ना। हमने देखा 4 दूनी 8, 3 36 18, 4 दूनी 8 36 18, और 18 8 कितने होते हैं भैया आपके बताइए जल्दी से। 18 8, 18 में से 2 जोड़ो 20, 6 बचा कितने हो गए 26, 18 8 होते हैं आपके 26। क्या 26 किसी ऑप्शन में है जी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए में आपको देखने को मिल जाएगा, और 26 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी से नोट कीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है यदि किसी विशिष्ट कुट भाषा में FLOWAR को JPSAIB लिखा जाता है, तो उस कुट भाषा में CU ये क्या है U है, CURTAIN कर्टेन को कैसे लिखा जाएगा। तो बताइए जल्दी से कैसे लिखा जाएगा भाई, जल्दी बताओ कैसे लिखा जाएगा। मतलब हमसे जो पूछा गया है वो पूछा गया किसे FLOWER, इसे पूछा गया है JPSAIN। NB है, ये B है NB। ठीक है, ये क्या है B। इसको तो लिखा गया है I मतलब ये वाली संख्या। तो हमने देखा कि F से J तक पहुँचे FGHIJ, तो हमने देखा प्लस के 4 करना पड़ा। इसी प्रकार से हमने देखा L है, L से P तक पहुँचे LMNOP, तो प्लस के 4 करना पड़ा। अगर बात करी जाए तो इनमें सब में क्या हो रहा है प्लस के 4 हो रहा है। कितना हो रहा है सब में प्लस के 4 हो रहा है। कितना हो रहा है सब में प्लस के 4 हो रहा है। कितना हो रहा है प्लस के 4 हो रहा है। तो इसी प्रकार से हम इसमें प्लस के 4 करेंगे तो CURTAIN, इसमें प्लस के 4 करने पर CDABCDEFG कितना हो गया आपका G हो गया, UVWXY कितना हो गया आपका Y हो गया, RSTUV कितना हो गया आपका B हो गया,
TUVWX कितना हो गया आपका X हो गया। ABCDE कितना हो गया आपका E हो गया। IJKLM कितना हो गया आपका M हो गया। MNOPQR कितना हो गया आपका R हो गया। तो हमने देखा कितना हो गया G/BX EMR, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। तो चलेगा क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन मतलब 5 नहीं 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। तो बताइए जल्दी से, प्रश्नवाचक चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है, ये इसके स्थान पर आपको क्या लानी है, संख्या लानी है। जल्दी बताइए क्या संख्या होगी। तो चलिएगा, आपने कर लिया होगा, नहीं करा तो मैं करके दिखा देता हूँ कि आपके इस वाले जो प्रश्नवाचक चिन्ह है इसके स्थान पर क्या संख्या होगी। हमने इसमें सीधा कहा है कि ए है, AEIQ। तो ए से ई तक पहुँचे हम तो कितना करना पड़ा। तो ए से ई तक गए ABCDE प्लस के 4, ई से आई EFGHI प्लस के 4, आई से प्लस के 4 करेंगे तो IJKLM कितना हो जाएगा आपका, यहाँ लिख देता हूँ M से प्लस के 4 यहाँ और प्लस के 4 यहाँ करूँगा MNOPQ प्लस के 4 करने पर आएगा आपका Q। तो चलिएगा अब उसके बाद बात कर लेते हैं हम B से F तक, F से J तक और J से मतलब अगली संख्या तक और अगली संख्या से R तक। तो BCDEF प्लस के 4 इसमें भी हो रहा है, FGHIJKLMN तो यहाँ हो जाएगा आपका N। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्लस के सब में 4 है भैया, सब में प्लस के 4 है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा MN ऑप्शन नंबर C। तो देखिएगा फ्रेंड, आशा करता हूँ ये क्लास भी आपको पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई हो तो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा देना, जिससे ही क्या होगा कि आपको आने वाला नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। तो चलिएगा फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।